दुनिया आपके कार्यों, आपकी शक्ति, आपके कर्म का गुणगान करती है। राम भगवान थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, क्या राम नहीं जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा? लेकिन वे अपनी शक्ति से, अपने मंत्र से, अपने प्रभाव से अगर उस कार्य को कर जाते तो लोगों में आलस्य जगता, दुष्प्रचार होता और वे जोग टोना को ही सही मानते। इसलिए राम ने सुषेण वैद्य को बुलाया, सुषेण वैद्य से उसका उपाय पूछा, क्योंकि राम चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, वह चिकित्सीय बातों को माने। राम का ठीक कर देना लोगों में गलत सूचना आता, गलत खबर आता, लोग मंत्रों के प्रति, योगाटना के प्रति जागरूक होते और इस समाज में बहुत से पाखंडी और पैदा हो जाते। सुषेण वैद्य ने के बताए हुए मार्ग पर चले, जौन बूटी मंगाए और लक्ष्मण को ठीक किए, लक्ष्मण को जिंदा किए, लक्ष्मण के विलाप किए, क्योंकि वे मनुष्य लीला कर रहे थे। मनुष्य किस तरह से दुखी होता है उनको बताना था। वे अपने को भगवान सिद्ध करना ही नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि उनके कर्म के आधार पर लोग उन्हें भगवान मानेंगे। तभी तो जब समुद्र पर सेतु बन रहा था तो राम ने सेतु बनवाया, अपने बाण से समुद्र को नहीं सुखाया, क्योंकि बाण से अगर समुद्र को सुखाते तो उसमें कितने जीव जंतु का विनाश होता और राम का शक्ति, राम का प्रभुत्व, मंत्र का शक्ति और जोगाटना ज्यादा जागृत होता। इसलिए राम ने समुद्र पर पुल बनवाया, कर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो कर्म कीजिए, कर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि यह दुनिया आपके कर्म को देखती है, कर्मों को मानती है। कर्म फल ही सबसे बड़ा होता है। आपके कर्म का, आपके विचार का, आपके शक्ति का ही मान लोग करते हैं और यह दुनिया मानती है। तभी तो भगवान को भी दूसरों का सहारा लेना पड़ा। सुषेण वैद्य का, हनुमान का, जामवंत का इत्यादि कितने आए, गुणी आए। लक्ष्मण ठीक हुए, लक्ष्मण को तो ठीक होना ही था, लेकिन राम चाहते थे कि हर चीज़ सिस्टम से हो, तरीका से हो, क्योंकि राम भगवान थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। परंतु वे कभी भी अपने प्रभुत्व को इस दुनिया पर लादना नहीं चाहते थे। वे हर एक व्यक्ति का मनोबल ऊंचा करना चाहते थे, ये सुशिक्षित काम करना चाहते थे। तभी इन्होंने हनुमान को बुलाया, सुषेण वैद्य को बुलाया और जड़ी बूटी मंगा करके, संजीवनी मंगा करके लक्ष्मण को ठीक किया।